मोहतरम हजरात, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हो गया और इस इंतकाल के बाद यजीद को हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हो का जानशी मुकर्रर किया गया और यजीद ने अपनी अमारत को संभाल कर अपना काम शुरू कर दिया। और यजीद के अमीर बनने से पहले ही भरपूर तरीके से यजीद के बारे में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाकायदा तौर पर बैत ली थी, लेकिन इसके बावजूद यजीद ने यह प्रोग्राम बनाया कि दोबारा से बैत ले ली जाए ताकि मेरा इक़्तिदार मज़ीद कन्फर्म हो जाए। चुनाचे इस्लामिक दुनिया में बैत का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और बहुत से लोगों ने, जिनमें सहाबा भी शामिल थे, अकाबरीन भी थे, ताबीन भी थे, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, सब ने यजीद की बैत की। लेकिन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत को मुअख्खर कर दिया और मदीना में ये बैत ना की गई, बल्कि आप कूफा की तरफ अपने कुनबे को लेकर चल पड़े। कुनबे को लेकर चलने में एक बात यह भी थी कि अहले कूफा ने आपको अपने यहाँ इनवाइट किया था, आपको ऑफर की थी कि आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको प्रोटोकॉल भी देंगे, डिफेंड भी करेंगे और आपके हाथ पे बैत भी करेंगे। और कूफा की तरफ से इतने खतूत आए कि उसको संभालना मुश्किल था। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने कूफा वालों की मोहब्बत में आकर कूफा जाने का प्रोग्राम बना लिया और मक्का बरा रास्ता वो कूफा की तरफ जाने वाले थे। मक्का में जब गए तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, आपने उनको इस बारे में नज़रसानी का कहा कि ये फैसला ना किया जाए और कूफा जाने की जो बात वो कर रहे हैं उनसे वो वापस हो जाए। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़्म मुसम्मम रखते थे और उन्होंने कूफा जाने का कसद रखा हुआ था, जिसकी बुनियाद पर वो कूफा चल पड़े और अपने आगे आगे हज़रत मुस्लिम बिन अकील उनको कूफा के बारे में खबरगिरी के लिए भेजा कि पता किया जाए कि वहाँ के हालात कैसे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब वहाँ पर पहुँचे तो लोगों का ठाठे मारता हुआ समुंदर जमे गफ़ीर आपके इस्तकबाल में आया और हज़रत मुस्लिम बिन अकील खुश हुए और गुड न्यूज़ के तौर पर पैगाम भेज दिया कि हालात साजगार हैं, आप तशरीफ ले आएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का काफिला रवां दवां था। अभी सफ़र का ये सिलसिला जारी और सारी था कि दोबारा से एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि हालात यकसर बदल गए हैं। वो लोग जो आपकी वफा का अलम बुलंद करते थे, जो आपके मोहब्बत के गीत गाने वाले थे, आपके इंतज़ार में थे, वो यू टर्न ले चुके हैं, वो अपनी एड़ियों पर फिर चुके हैं, उन्होंने वफादारियां तब्दील कर ली हैं और वो आपके साथी नहीं रहे, वो आप किसी और के साथी हो गए और आप अपना यहाँ आने का कसद ख़त्म कर दें। मोहतरम हज़रात, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ही ज़्यादा सुलझू अमन पसंद शख्सियत थी। वो कोई खून खराबे के हक में न थे, वो मामलात को ख़राब करने वाले नहीं थे, वो दंगा और फसाद नहीं चाहते थे, वो मामले को अफ़वाम तहीम से ही चलाना पसंद करते थे। मोहतरम हज़रात, तारीख़ शाहिद है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा जाने का कसद ख़त्म कर दिया और अपने कुनबे के सामने कहा कि हालात बदल चुके हैं, अब हमें और फैसला करना चाहिए। इसी सना में एक खबर और भी सामने आ गई कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बारे में पता चला कि उनको शहीद कर दिया गया। चुनाचे ये बात भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फैमिली के सामने रखी, लेकिन मुस्लिम बिन अकील के बेटे भाइयों ने कहा कि अब हम वापस चले जाएं, हम अरबी हैं और हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम बदला लेने के बगैर जाएं। उन्होंने इस बारे में असरार किया और इंसिस्ट किया कि हमने हज़रत मुस्लिम बिन अकील का बदला लेना है। अब चूंकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु
अपने चचेरे भाइयों के साथ चले थे और वो इनका साथ दे रहे थे। अब वक्त आया कि हज़रत हुसैन भी अपने चचेरे भाइयों का साथ दें और कूफा जाकर जिन्होंने ये मुजालिम ढाया है उनसे पूछा जाए, उनसे बात की जाए, उनसे बदले का तकाजा किया जाए। चुनाचे ये काफिला चलता रहा, लेकिन रास्ते में फिर ये बात सामने आई कि गवर्नर कूफा ने मुकम्मल तौर पर कूफा का कंट्रोल संभाल लिया है और किसी को पर मारने की भी इजाज़त ना है। पूरी तरह हालात कंट्रोल में कर लिए गए हैं और जो लोग इस बारे में ज़्यादा तेज़ थे उनको काबू कर लिया गया। अब कोई भी बंदा आपकी हमायत में उठने वाला नहीं है, ये पहले से आपको बता दिया गया। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने जो कूफे जाने का कसद किया था उसको मुअख्खर कर दिया और करबला की तरफ जाने वाले रास्ते का चुनाव कर लिया ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई मामला ख़राब ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। उम्मत मुसलमान का इत्तेहाद में रहना ज़रूरी है। मोहतरम हज़रात, इधर क्या वाक़या हुआ कि लोगों ने आप रज़ी अल्लाह अन्हो को खतूत लिखे थे और वही लोग यू टर्न ले चुके थे और गवर्नर कूफा के यहाँ दोबारा से वो बैत हो गए थे। अब उनका खत लिखना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दावत देना, ये एक बगावत के ज़ुमरे में आता था और हुकूमत वक्त ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे शहरी बगावत पे आ जाएं या बगावत पर उकसाएं या जो पहले से अमीर हैं उसके अल्टरनेटिव अमारत का ऐलान किया जाए और नया अमीर चुना जाए। चुनाचे उन्होंने ख़तों में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दावत दी हुई थी अपने यहाँ आने की और ये रिटन प्रूफ था, नाकाबिले तरदीद सबूत था कि उन्होंने बगावत की थी और अंदर ही अंदर से वो लोग परेशान थे, टेंशन में थे, फिक्रमंद थे कि अगर कूफा के गवर्नर को हमारे हाथ से लिखे हुए खतूत मिल गए तो हमारा सर कलम कर देगा, वो हमें करार वाकई सजा देगा और हम जिंदगी से हाथ धो बैठे। उनको यही फिक्र लाहक रही और मोहतरम हजरात, उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पीछा किया। हालांकि हज़रत हुसैन लड़ाई से निकल आए थे, कुएं से रूट चेंज कर लिया गया था और करबला की तरफ वो रवाना थे और रिवर्स में आना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने खतूत लिखे थे वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो ख़त हासिल करना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को घेरे में लिया और उनको बेबस किया और उनसे तकाजा किया कि वो ख़त हमारे हवाले किए जाए। जबकि मोहतरम हज़रात, ये जो खतूत थे ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो की भी बेगुनाही का सबूत थे और आपने वो ख़त उनको हवाले करने से इनकार किया। चुनाचे उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को नऊज़ बिल्लाह ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया और जंग उन पर मुसल्लत की गई। मोहतरम हज़रात, बड़ा काबिल गौर मामला है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ना तो लड़ाई के मूड में थे, ना ही उनका काफिला लड़ने वाला था। वो तो फैमिलियों पर मुश्तमिल काफिला था जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन अहले कूफा ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी और ऐसा जुल्म किया कि तारीख में इस तरह का जुल्म नजर नहीं आता कि नबी की औलाद, नबी का नवासा, नबी के अहले बैत, मासूम लोग, नबी के चाहने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, उन अफराद को कूफा वालों ने कत्ल करना शुरू कर दिया और ये सिलसिला फिर हज़रत हुसैन तक पहुंचा दिया उन्होंने और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दुनिया का बदतरीन जुल्म उन्होंने किया और सिर्फ अपनी अना की खातिर किया, अपने आप को डिफेंड करने के लिए किया, अपने आप को महफूज करने के लिए किया। उनके अपने ज़ाती अगराज थे इस कत्ल में और बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और असल मकसद उनका वो खत हासिल करना था जो उनके हाथ से लिखे हुए थे। मोहतरम हज़रात, उन्होंने फिर क्या किया कि आप रज़ी अल्लाह अन्हो की जो सामान था ज़रूरिया और जिनमें ये खतूत भी शामिल थे, उन खैमों को आग लगा दी ताकि खतूत वाला काम ख़त्म हो जाए और ये गवाही ख़त्म हो जाए, मिट जाए। मोहतरम हज़रात,